तो दोस्तों फाइनली आज हम उठ गए थे। देखो ये बड़ी दाढ़ी हो गई तो पीली होने लग जाती है दाढ़ी में। तो अभी हम बहुत लेट हो गए। टाइम देख सकते हो 6 साढ़े 6 होने वाले और लेट हो गए। आज हम बहुत जल्दी चलते, पता नहीं क्या हो गया, कह नहीं सकते। जल्दी चलते लेट हो रहे हैं यार। ये एक तो खुजली होने लग गई है। तो दोस्तों हम फाइनली निकल चुके। देखो सूरज तो अभी तक निकला नहीं क्योंकि धुंध बहुत हो रही है, ठंड वगैरह बहुत हो रही है, तो दिक्कत नहीं है। जल्दी से पहुंचते हैं पार्क और शुरू करते हैं वार्म क्या रहा है एक्सरसाइज। ब्लॉग देखते देखते हम चले जाते पार्क में, शुरू करते हैं रनिंग। फिर उसके बाद जंपिंग जैक के बाद माउंटेन क्लाइंबिंग के बाद इंक्लाइन पुशअप। फिर उसके बाद करते हैं हम लंजेस। उसके बाद स्क्वाट करके हम लगाते हैं 100 सपाटे। फिर करते हैं डिप्स। फिर पुलअप्स बार पे पुलअप्स लगाते हैं। तो दोस्तों फाइनली वर्कआउट ओवर हो गया दोस्तों। तो अब हम सीधा घर ही जा रहे, घर जाने का प्लान कर रहे, घर ही जा रहे क्योंकि हाँ एक बात तो आपको बताना भूल गया। कल क्या हुआ था, एक्सरसाइज करते करते मसलब करते करते लगता है शोल्डर में जर्क आ गया था। सेंट वेब खत्म होते होते भी इंजरी नहीं गई, शोल्डर इंजरी पेन कर रही है अभी भी। यहाँ पे पेन हो गया बिल्कुल, ये लेफ्ट कंधे। कल उठाने में दिक्कत हो रही थी, अब ठीक है, थोड़ा मसाज वगैरह की तो अब ठीक है, पर कोई नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब हम सीधा घर चलते, चलो। तो दोस्तों आज का हमने अपना क्रिमिनल जस्टिस का जो भी क्रिमिनल कोड इंडियन पिनल कोड की जो बुक थी उसमें आज हमने ये पढ़ा कि जो मतलब हमें ट्राइबल एरियाज होते हैं जो मतलब हमारे यहाँ पे मतलब जो वैसे समझो जैसे कि हमारा नॉर्मल एरिया है, वहाँ पे कोई बंदा मतलब क्राइम वगैरह करता है तो उसे जज के पास लेके जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, उस पर कार्रवाई वगैरह होती है। और यही अगर कोई ट्राइबल एरिया में हो, मतलब जो अनुसूचित जाति है, जो मतलब हमसे बिल्कुल अलग है, ट्राइबल एरियाज जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, तो आप समझ सकते हो उन पे ये कानून लागू नहीं होता क्योंकि उन्हें ये सब पता ही नहीं है। तो वो अपने हिसाब से चलते हैं, तो उन पे ये सारे कानून लागू नहीं होते अगर वो ऐसा कुछ कर भी देते हैं तो। बट अगर वो पब्लिकली आके किसी को हार्म करते हैं तो उन पे हो सकता है उन्हें जेल में डाल दिया जाए। पर अगर वो अपने मतलब अपने एरिया में, जहाँ पे उनका ट्राइबल एरिया जो भी है, अपने एरिया में कुछ भी करते तो उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कोई उन पे कार्रवाई नहीं होगी। तो यही पढ़ा भी है मैंने क्योंकि काम भी था, जल्दी ख़त्म किया और काम करना है भी मुझे थोड़ा सा। तो आपसे भी मिलता हूँ, अपनी डाइट भी ले लेता हूँ। डाइट बना ली, ये देखो ये रखी, तो डाइट बना चुका हूँ। अब हिचकी आ रही है, तो अब काम शुरू करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो काम चल ही रहा है, अभी शुरू ही किया है। वो थोड़ा बुक का जो बुक है ना, बुक वो सोल की जो बुक मंगानी थी मुझे, बुक का मुझे स्लॉट बुक नहीं हो रहा इतने दिनों से, तो वो मैं बुक हो जाए तो मैं बुक लेने जाऊँ क्योंकि पेपर आ रहे हैं, 16 या 24 से पेपर है, तो थोड़ी दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, करते हैं। फिर हम पढ़ते क्रिमिनल जस्टिस। फिर निकल जाते जिम के लिए, जिम में आके करते वार्म अप। फिर सबसे पहले करते फ्रंट लीवर रेजिस। फिर उसके बाद टक होल्ड, जिसमें मेरे घुटने छिल गए, मतलब घुटने में रगड़ लग गई थी बहुत गंदी वाली, एकदम से आगे प्रेशर पड़ता है तो लग जाती है। देखो उछल कैसे रहा हूँ, पैर में लग गई थी तेज थोड़ी सी, तो कोई नहीं। फिर उसके बाद प्लांच। फिर उसके बाद मसलब के बाद लगाए हमने 100 सपाटे। फिर उसके बाद पुलअप्स। फिर उसके बाद दोबारा पुलअप्स किए। फिर फुल फेस पुल। फिर उसके बाद फ्रंट रेजिस। फिर किया हमने बैक पुशअप। फिर उसके बाद एब्स वर्कआउट करके वर्कआउट खत्म किया। तो दोस्तों फाइनली वर्कआउट ओवर हो गया, पर शोल्डर इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई। मैं हैंड स्टैंड पुशअप नहीं कर पा रहा, अब हैंड स्टैंड भी नहीं हो रहा इसके चक्कर में। हैंड स्टैंड पुशअप तो दूर की बात है, शोल्डर यही शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर तो पेन कर रहा है। और बाकी सब एक्सरसाइज हो गई है, कंप्लीट हो गई है। और बाकी आज टक का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था जैसे मुझे लगा, और फ्रंट लीवर का भी ठीक ठाक नहीं था, जैसे मतलब असिस्टेंट में भी ठीक ठाक नहीं था, नॉर्मल था। और बाकी सब हो ही रहा है ठीक ठाक। अब चलते हैं घर, वर्कआउट ओवर हो गया है, पानी पीते हैं। चलो निकलते हैं अब घर के लिए। फिर हम निकल गए घर की तरफ। घर पे आके पिया हमने दूध। फिर हमने खाया अपना तीखा खाना। फिर उसके बाद ये रही आज की सेल्फी। हर हर कृष्णा हरे कृष्णा।